नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बॉस चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2 सॉकेट 2 स्विच वाला जो बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड, उसको कैसे बनाते हैं। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे कि इस तरह का बोर्ड हो गया, जो ये पीवीसी बोर्ड है, ये कटमार्क वाला आता है। तो 2 सॉकेट 2 स्विच। अगर कटमार्क वाला जो पीवीसी बोर्ड नहीं है तो नॉर्मल बोर्ड भी आप काट के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका जो स्क्रू रहता है, एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर, एक प्लायर या फिर वायर स्ट्रिपर होगा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो कनेक्टिंग वायर्स हमको चाहिए, वही वायर चाहिए हमको। करंट के हिसाब से कॉपर वायर लगाएं तो थोड़ा अच्छा है। तो अभी जो स्विच और सॉकेट दिया है, उसके पैकेट में कुछ स्क्रू देता है जो उसके ऊपर लगाने के लिए, तो उसको खोल के साइज कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो स्विच के लिए यहाँ पे कटा हुआ देता है, तो सॉकेट के लिए यहाँ पे देता नहीं कटा हुआ, तो उसमें मार्किंग रहता है, देखिए यहाँ पे। तो मार्किंग से आप तोड़ देंगे तो आसानी से टूट जाता है, क्योंकि ये पहले से उसको मार्किंग करके रखा जाता है काटने के लिए। तो इसको आप प्लायर से तोड़ सकते हैं, नहीं तो चाकू से कर सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आपका टूट जाएगा। और जो छोटा सा प्लास्टिक रहता है, वो देता है एक्चुअली आपका एक स्विच लगाने के लिए देता है। अगर आप स्विच की जगह सॉकेट लगाएं तो जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक रहता है साइड में, तो ऊपर आपको दिखेगा पूरा मार्क हुआ होगा, तो उसी को बस तोड़ देना है। तो देता है डेमो जैसा, आप उसको चाकू से या फिर प्लायर से उसको काट के निकाल सकते हैं। उसको निकाल देने से आपका वहाँ पे सॉकेट लग जाएगा, मतलब वो बड़ा साइज हो जाएगा, तो उसमें सॉकेट उसका अंदर में आ जाएगा। देखिए आप इस तरह से 2 साइड में 2 सॉकेट और 2 बीच में 2 स्विच लगा सकते हैं दोनों सॉकेट के लिए। तो उसको अगर आप सॉकेट नहीं लगाना चाहेंगे तो उसी जगह पे उसको ना तोड़ के वहाँ पे स्विच लगा सकते हैं। 4 स्विच एट अ टाइम लगा सकते हैं, या फिर 3 स्विच लगा के एक सॉकेट भी लगा सकते हैं उसमें। तो इसमें दिया हुआ है पहले से, मतलब 2 सॉकेट 2 स्विच लगाने के लिए। आप जिस तरह से और इसको यूज करेंगे उसी तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो स्क्रू देता है जो पैकेट के अंदर में, वो यहाँ पे स्विच सॉकेट वगैरह सही से रख के सीधा में, तो उसके ऊपर जो स्क्रू देता है माउंटिंग के लिए, वो माउंटिंग स्क्रू डाल देते हैं उसके ऊपर, और पीछे साइड से नॉट लगा देते हैं। उसको लगाने के बाद आपको अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो जब भी अगर आप प्लग वगैरह यूज करेंगे तो प्लग खींचने के टाइम पे ये लूज हो जाएगा। तो उसके लिए इसको पहले से हाथ से ज़रा टाइट करके, फिर से पीछे से उसको पकड़ के आपको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है ये नॉट बोल्ट। एक एक सॉकेट का एक दोनों से आगे पीछे 2 नॉट बोल्ट लगता है, और स्विच का भी 2 रखता है स्क्रू। ये स्क्रू जो हमारा जो आता है, जो पैकेट आता है स्विच और सॉकेट का, उसी के अंदर में देता है पहले से। तो उसको पीछे से आप प्लायर, नोज प्लायर या फिर नॉर्मल प्लायर जो है, कॉम्बिनेशन प्लायर, उसमें पकड़ के उसको टेस्टर से या फिर स्क्रू ड्राइवर से को अच्छे से टाइट कर लीजिए, नहीं तो ये बार बार हिलेगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो इसको पहले माउंटिंग करने के लिए फिक्स कर दीजिए। ये जो प्लेट हमने पकड़ा है, जो ऊपर में देता है कवर प्लेट, ये क्या प्लास्टिक का है, पीवीसी का, पहले से कटा हुआ आता है। अगर आपके पास कटा हुआ नहीं है तो सिंपल प्लेन वाला बोर्ड है, तो आपको स्विच और सॉकेट के साइज के हिसाब से आपको वहाँ पे स्क्वायर साइज से काटना पड़ेगा, जिसमें आपका सॉकेट और स्विच उसके अंदर घुस जाए। और 2 होल करना पड़ेगा, जो नॉट बोल्ट हम टाइट कर रहे हैं अभी, उसी को लगाने के लिए उसी को सीधा में मार्किंग करके आपको होल करना पड़ेगा। तो ये क्या रेडीमेड देता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसके ऊपर स्विच और सॉकेट दोनों डाल दिए। तो आपको अगर रेडीमेड आपके पास नहीं है तो आपको उसी के माप लेके, जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसका वही लेंथ माप के उसको इसी हिसाब से मार्किंग करके काटना पड़ेगा। आप उसके लिए आप ड्रिल मशीन या फिर कोई कटर मशीन, नहीं तो चाकू से भी, ये पीवीसी वाला होगा तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लकड़ी वाला होगा तो जो आता है बोर्ड वाला, हार्ड बोर्ड आता है जो, उसको भी आप काट सकते हैं ड्रिल मशीन से होल करके, हैक्सा यूज करके काट सकते हैं। तो इसके जो कवर प्लेट देता है, यहाँ पे जो तार घुसाने के लिए यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पहले से होल देता नहीं, आपको होल करना पड़ेगा। तो होल हमेशा नीचे के साइड से करेंगे, तो नीचे के साइड से अंदर धूल फूल घुसेगा नहीं। ऊपर का साइड में अगर बोर्ड का होल करेंगे तो ऊपर से उसके अंदर डस्ट फस्ट वगैरह घुसेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि नीचे साइड से होल करने के लिए, तो उसके अंदर ये तार घुसा के, जो तार हम कनेक्शन करेंगे, याद रखिए कि कॉपर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 का स्क्वायर mm का अगर लगाएंगे तो 5-6 एम्पियर का लोड लगा। तो उसको एक गांठ मार लीजिए। गांठ मारने से क्या होगा, वो अगर खींचेंगे तो वहाँ पे अटक जाएगा, और पूरा सॉकेट में जहाँ पे कनेक्शन होगा वो टूटेगा नहीं। तो इस तरह से हमने जैसे गांठ मार दिया यहाँ पे, तो वो क्या होगा कि अगर कोई खींचा केबल को बीच में लग के खींच गया तो उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे उसके बाद उसको लगा देते हैं सॉकेट में। जो ब्लैक वाला जो वायर था, या फिर अगर आपका ब्लू भी है तो उसको हमेशा यूज़ कीजिए न्यूट्रल के लिए, और जो रेड वाला जो है उसको फेस के लिए यूज़ कीजिए। तो ब्लैक वाला हमको यहाँ पे एक लूप करना पड़ेगा,
मतलब दो ब्लॉक यहाँ पे दोनों साइड के जो सॉकेट है उसका जो न्यूट्रल लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है, तो एक ही तार हमारा आया है, तो एक ही तार को यहाँ पे एक सॉकेट में लगाएंगे और वही सॉकेट से वही पॉइंट से दूसरा लेके दूसरा में लगा देंगे, मतलब इसको लूप करना बोलते हैं। तो देखिए न्यूट्रल जो तार आया था दोनों सॉकेट में लग गया, यहाँ पे एक लग गया और दूसरा साइड पे लग गया, मतलब सॉकेट को न्यूट्रल अभी हमारा दोनों साइड से आ गया। तो अभी बारी है फेज का। तो फेज को अगर स्विच अगर नहीं लगा है तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर हमारा स्विच लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सॉकेट से स्विच को देंगे और मेन सप्लाई स्विच को देंगे और स्विच से सॉकेट को लेंगे। तो दो स्विच लगाए, मतलब एक स्विच लेफ्ट साइड सॉकेट का, राइट साइड वाला स्विच राइट साइड सॉकेट का। तो यहाँ पे हम फेज वाला वायर क्या करेंगे, जो रेड वाला हमने पहले उसको दोनों स्विच को दे देना है इनपुट, मतलब दोनों स्विच को दे देने के बाद जो स्विच ऑन करेगा वो स्विच का जो सॉकेट में लगा होगा उसमें जाएगा सप्लाई। तो भी क्या करेंगे, जिस तरह से लूप किए थे न्यूट्रल को इसी तरह से लूप कर देंगे दोनों स्विच को। दोनों स्विच के ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी पॉइंट में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस तरह से ये सुविधा हो रहा है उसी हिसाब से इजी हो रहा है, उसी हिसाब से लगाइए। तो आप ऊपर वाला में लगा सकते हैं दोनों, नहीं तो नीचे वाला भी लगा सकते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको दोनों बराबर ही है, तो जिसको ऑन करेंगे उसी के सप्लाई जाएगा। तो हमने यहाँ पे नीचे वाले साइड में लगाया है, दोनों को एक साथ ट्विस्ट करके लगा दिया और दूसरा वाला एंड को लगा के दूसरा वाला स्विच में दे दिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्विच को हमारा जो रेड वाला फेस था दोनों स्विच को चला गया। तो जो स्विच ऑन करेंगे उसके ऊपर वाला जो पॉइंट एक बचा है, यहाँ पे दूसरा वाला बचा पॉइंट, देखिए नीचे वाला पॉइंट में दोनों में लग गया स्विच, तो फेस जो आया नीचे दोनों स्विच में चला गया। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जो पॉइंट बचा है स्विच में, उसी में से हमारा देखिए फेज में आ गया, इसमें आ गया, इसमें भी आ गया स्विच में। तो अभी बचा क्या है, इसे ये एक पॉइंट बचा, यहाँ से एक फेज और यहाँ से एक फेज इसी में जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला वायर जो था हमारे पास उसी को लगा के माप के थोड़ा काट देते हैं उसको। ये सब 1.5 mm का जो कॉपर केबल है, 1.5 mm स्क्वायर बोलते हैं जिसको, तो उसी को लगाएंगे तो हमारा ये 4 एम्पियर से 6 एम्पियर तक लोड ले सकता है। तो अगर आपके पास अगर एल्यूमिनियम वायर या फिर जिंक का वायर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लोड इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप कॉपर यूज़ करें, जिसमें आप 2 सॉकेट के लिए आप 5-6 एम्पियर तक करंट उसमें फ्लो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिज वगैरह वाशिंग मशीन वगैरह 2-2 चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसलिए आप हमेशा 1.5 mm स्क्वायर का तार यूज़ कीजिए। अगर उससे पतला यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा लोड थोड़ा कम करके यूज़ करना है, नहीं तो ज़्यादा करेंगे उसमें एसी वगैरह दे देंगे कनेक्शन तो ये जो जल जाएगा, आपको सबको पता होगा, क्योंकि एसी वगैरह का जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें सिर्फ छोटा मोटा काम करने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड जैसा 5-6 एम्पियर के अंदर में इसमें आप लोड देके काम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जिस तरह से हम बताए थे, यहाँ पे स्विच को आ गया दोनों स्विच को, तो जो दूसरा पॉइंट था वहाँ पे हमने जो सॉकेट था सॉकेट को दे दिया। तो यहाँ वाला जो पॉइंट बचा हमारा दूसरा स्विच में, वहाँ से फिर से सॉकेट में जो एल लिखा है, एल मतलब लाइन वोल्टेज है, तो उसमें लाइन में हमारा फेज देना है, तो उसी की फेज को हम कनेक्शन कर देते हैं उसमें। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, तो स्विच का जो दूसरा पॉइंट था वहाँ से कनेक्शन करके सॉकेट का जो एल लिखा हुआ है वहाँ पे हम डाल देते हैं। मतलब स्विच को पहले से नीचे में जो लगा केबल वो हमारा फेज दोनों स्विच को चला गया और उस ऊपर वाले हिस्से से सॉकेट को गया, मतलब जो स्विच ऑन करेंगे वहाँ से सॉकेट को जाएगा। लेफ्ट वाला स्विच से लेफ्ट वाला सॉकेट को, राइट वाला स्विच से राइट वाला सॉकेट को जाएगा, तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो हमेशा यूज करेंगे रेड वाला जो फेज वाला हमेशा स्विच से यूज करेंगे, नहीं तो न्यूट्रल में यूज कर देंगे तो प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट सॉकेट में हमारा फेज रहेगा, स्विच बंद करने से भी फेज हमको करंट दे सकता है, करंट लग सकता है हमको। तो न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा और स्विच जो है वो फेज के में यूज होगा, फेज स्विच के थ्रू होके सॉकेट में आएगा। तो हमेशा रेड को फेज में देंगे, तो स्विच ऑन करेंगे, जो स्विच ऑन करेंगे वही सॉकेट को सप्लाई जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये पूरा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे जो गांठ मार दिए थे देखिए ये खींचने से उतना ही जाएगा, ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। तो उसके बाद जो स्क्रू बचा है हमारा, जो स्क्रू देता है डब्बे के साथ, तो स्क्रू आपको डब्बे के साथ खरीदेंगे तो मिल जाएगा। तो उसको चारों कोने में अच्छे से लगा देना है, लगा देने से आपका देखिए ये बोर्ड आपका बन के तैयार हो गया। तो इसको जो दूसरा एंड है जो तार का, वहाँ पे आप सॉकेट लगा सकते हैं, सिंगल जो हमारा प्लग आता है 2 पिन प्लग या फिर 3 पिन प्लग भी लगा सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको बताने भूल गया कि इसमें हम 2 वायर वाला यूज़ किए हैं, तो उसमें फेज और न्यूट्रल का सिर्फ कनेक्शन दिया हुआ है
तो उसमें अगर 3 वायर वाला या फिर आपको 3 कोड डाल दें तो उसमें आप अर्थिंग का कनेक्शन भी दे सकते हैं। मतलब एक वायर अर्थिंग के लिए डाल के एक प्लग से दूसरा प्लग को, दूसरा सॉकेट को अर्थिंग दोनों को शॉर्ट लिंक कर देंगे या फिर लूप कर देंगे तो दोनों में अर्थिंग आ जाएगा। तो अर्थिंग होना ये भी जरूरत नहीं, इसलिए हम अर्थिंग को लगाया नहीं इसमें। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारा चैनल आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप देख सकते हैं। इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए आपको बाय बाय।